राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल AB भक्ति कहानियाँ में। दोस्तों आज की इस कहानी के सफ़र में हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। यह एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है जो आपको खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना सिखाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणा के लिए जो आपके दिल में नई उम्मीद की किरण जगाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे हर मुश्किल का जवाब हमारे अंदर छुपा होता है। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहता था। यह गांव धूल भरी पगडंडियों से सूखे खेतों और तपते हुए आसमान के लिए जाना जाता था। सुरेश का घर एक खस्ता हाल झोपड़ी था जिसके छप्पर से बारिश के दिनों में पानी टपकता और गर्मियों में भीतर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उसकी माँ दिन रात दूसरों के घरों में काम करती ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के लोग सुरेश को अक्सर ताने देते हुए कहते, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, बड़े सपने देखने का हक तुम्हें नहीं है। ये बातें सुरेश के दिल को चुभती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर रात जब उसकी माँ खुद भूखी रहकर उसे खाना देती तब वह मन ही मन वादा करता, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी माँ को इस हालत में नहीं रहना पड़ेगा। सुरेश की आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। वह जानता था कि परिस्थितियों कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने सपनों को सच करके दिखाएगा। हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी माँ सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती और जो थोड़ा बहुत वह कमा पाती उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता। गांव वालों की बातें सुरेश को अंदर तक चुभती, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देता। वह जानता था कि बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। वह अपने हालात बदलने का सपना देखता, पर यह भी जानता था कि यह सपना हकीकत तभी बनेगा जब वह हिम्मत और मेहनत का साथ देगा। एक दिन की बात है, सुरेश लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। सूर्य की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन सुरेश का मन इन दृश्यों से अधिक अपनी जिम्मेदारियों और सपनों में उलझा हुआ था। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे कभी अपने हालात बदलने का मौका मिलेगा? लकड़ियां काटते वक्त अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज़ से टकराई। एक तेज आवाज़ हुई। उसने ज़मीन पर ध्यान से देखा तो वहाँ मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। उसने उत्सुकता से हाथों से मिट्टी हटाई। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने देखा कि वहाँ एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। सुरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह कोई खजाना हो सकता है? उसने घड़ा खोदकर बाहर निकाला। घड़ा बहुत पुराना था और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। जब उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें चमचमाते धातु के टुकड़े और कुछ चित्र मिले, लेकिन यह किसी खजाने जैसा नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो सकता है। वह घड़ा लेकर गांव के बुजुर्ग रामलाल जी के पास पहुंचा, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के लिए जाने जाते थे। रामलाल जी ने घड़े और उसके अंदर मिले टुकड़ों को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, सुरेश, यह साधारण घड़ा नहीं है। इन निशानों को देखो, यह किसी पुराने राजघराने की है। शायद यह किसी खजाने तक पहुंचने का नक्शा हो, लेकिन यह नक्शा सीधा साधा नहीं है। इसमें पहेलियां छुपी हुई हैं। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तुम इसे सुलझा सकते हो। रामलाल की बातों ने सुरेश के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसने नक्शे पर बने हर निशान को ध्यान से देखा। पहली पहेली ने उसे जंगल के सबसे पुराने और गहरे हिस्से तक ले जाने का इशारा किया, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल का पुराना हिस्सा घना और खतरों से भरा हुआ था। रास्ता कांटों, झाड़ियों और पत्थरों से भरा हुआ था। चलते चलते उसकी चप्पलें टूट गईं और उसके पैर में गहरी चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी माँ का चेहरा और अपनी गरीबी से बाहर निकलने का सपना था। भीतर पहुँचने के बाद उसे एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के दरवाजे पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक राजा, सैनिक और खजाने के संदूक की आकृतियाँ और दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी।
कौन सा कदम है जो खजाने का रास्ता खोलता है? सुरेश ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसे समझ आया कि यह हिम्मत भरा पहला कदम है। उसने बिना झिझके दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया और सुरेश के सामने एक अंधेरी गुफा का रास्ता था। गुफा के भीतर उसे एक बड़ा संदूक दिखा। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने कांपते हुए हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। संदूक खाली था। यह देखकर सुरेश का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। तभी संदूक के भीतर से उसे एक छोटी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, खजाना उसी का है जो हर इम्तिहान को पार कर सके। परीक्षा का समय है। खजाना गुफा के पास की नदी के दूसरी ओर है। सुरेश ने चिट्ठी पढ़कर अपनी हिम्मत फिर से जुटाई। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस परीक्षा को पास करेगा। उसने गुफा से बाहर निकलकर नदी की ओर देखा। नदी उफान पर थी और उसका बहाव बहुत तेज था। सुरेश के मन में डर था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हिम्मत हार गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नदी को पार करना सुरेश के लिए आसान नहीं था। उसे पता था कि यह सब उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन वह तैयार था अपने सपनों और अपनी माँ के लिए। उसने बहती नदी को पार करने का फैसला किया। सुरेश ने नदी पार करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। वह तैरना जानता था, लेकिन नदी का तेज बहाव और उसके नीचे छिपे बड़े बड़े पत्थर उसे डरा रहे थे। जैसे ही वह नदी में कूदा, ठंडे पानी की तेज लहरों ने उसे लगभग बहा ही दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को संभालते हुए तैरना शुरू किया। तेज बहाव में कई बार वह चट्टानों से टकराया। उसके हाथ पैर दर्द से जकड़ गए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर पल ऐसा लग रहा था कि वह नदी के साथ बह जाएगा। लेकिन उसकी आंखों में सामने बार बार अपनी माँ का चेहरा और उसके जीवन को बदलने का सपना आ जाता। उसने खुद से कहा, अगर मैंने यहाँ हार मान ली तो मैं कभी अपने हालात नहीं बदल पाऊंगा। लगातार संघर्ष करते हुए अंततः सुरेश ने नदी पार कर ली। उसके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वह नदी के किनारे बैठा अपनी थकी हुई सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि नदी के पार घनी झाड़ियों के बीच एक और संदूक रखा हुआ है। उसने खुद को संभाला और झाड़ियों के पास पहुंचा। संदूक बड़ा और भारी था। उसने पूरी ताकत लगाकर संदूक का ढक्कन खोला। इस बार उसका सपना सच हो गया। संदूक सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उन खजानों को देखकर सोचा, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरी माँ और मेरे गांव के लिए है। लेकिन वहाँ सिर्फ खजाना ही नहीं था। संदूक में एक और चिट्ठी रखी हुई थी। उसमें लिखा था, तुमने साबित कर दिया कि तुम खजाने के सच्चे हकदार हो। यह खजाना केवल धन नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस, मेहनत और विश्वास का इनाम है। इसे अपनी ज़िंदगी बदलने और दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करो। उसने उस खजाने का एक एक सिक्का और रत्न बहुत सोच समझकर उपयोग किए। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनवाया। अब उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम करने की ज़रूरत नहीं थी। सुरेश ने गांव के विकास के लिए भी कदम उठाया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। उसने कुएं और सड़कें बनवाईं ताकि गांव के लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। जो लोग कभी उस सुरेश को ताने मारते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। वह कहते, सच में किस्मत, मेहनत और हिम्मत से बदली जा सकती है। सुरेश ने साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाइयाँ हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे भीतर अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा हो। सुरेश के संघर्ष और सफलता की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। वह एक लड़का नहीं था, बल्कि हिम्मत और सफलता की कहानी के चलते वह प्रतीक बन चुका था, हिम्मत और बदलाव का। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत, मेहनत और विश्वास जरूरी है।
जब आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाते हैं तो आपकी मेहनत का इनाम आपको ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आप भी अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करें। आपके शेयर करने से यह प्रेरणा और भी दूर तक पहुंच सकती है। साथ ही ऐसी ही कहानियां और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल AB भक्ति कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।